नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के छपरा में गोलीकांड हुआ है और 2 लोगों को गोलियां मारी गई हैं। सरकारी शिक्षक संतोष राय की हत्या कर दी गई है, गाड़ी में ही भून दिया गया है। वहीं उनके ड्राइवर कांग्रेस राय को भी गोली लगी है। तो एक बड़ी वारदात हुई है और इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद हाहाकार मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार क्राइम अनकंट्रोल हो गया है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, जगह जगह मर्डर हो रहा है। और एक बार फिर बड़ी घटना हुई है। जिस तरीके से पटना में बीजेपी नेता की हत्या की गई थी, पटना में कारोबारियों की हत्या की गई है, सीतामढ़ी में भी कारोबारी की हत्या की गई है, किसान की हत्या की गई है, नालंदा में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। तो एक बार फिर अब छपरा में घटना हुई है। छपरा में घटना हुई है जिसमें शिक्षक की मौत हो गई है इलाज के दौरान, और वहीं जो ड्राइवर था उनका वो घायल बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सारण एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि भी की है। सारण के एसएसपी हैं डॉक्टर कुमार आशीष, उन्होंने पुष्टि की है। वो खुद घटनास्थल पर गए थे, तमाम चीज़ों को लेकर छानबीन की गई है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में ये हत्या हुई है। बड़ा खुलासा भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर इनके ऊपर भी आरोप था जिसकी हत्या की गई है, उसके ऊपर भी कई मामले थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और उनका मर्डर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला दरियापुर थाना अंतर्गत है। बिसाही के पास वो अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान बाइक से अपराधी आते हैं और गोलीकांड करते हैं। मौके से 4 खोखा भी पुलिस की ओर से बरामद कर लिया गया है और पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ बताया गया है दरियापुर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा संतोष राय और कांग्रेस राय को 4 पहिया वाहन से जब घर जा रहे थे उसी वक्त फायरिंग की गई, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। सूचना उपरांत दोनों को पीएमसीएच भेजा गया, जहां पीएमसीएच में इलाज के दौरान संतोष राय की मौत हो गई है। घटनास्थल पर सोनपुर थानाध्यक्ष, दरियापुर थानाध्यक्ष ने 4 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी घटनास्थल पर स्वयं थे। उन्होंने निरीक्षण किया है। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी से संबंधित सख्त निर्देश दिए गए हैं और साफ साफ कहा गया है कि जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस तरीके से बड़ी वारदात हुई है, शिक्षक का मर्डर कर दिया गया है। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में किस तरीके से शिक्षक का मर्डर हुआ था, दरभंगा में शिक्षक का मर्डर हुआ था। तो बिहार में शिक्षक समाज भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आ रही है। जो बड़े अपराधी था उसका भतीजा बताया जा रहा है, जेपी राय का भतीजा बताया जा रहा है, जिस संतोष राय, उसी का मर्डर हुआ है। उस पर भी कई मामले दर्ज थे। पुलिस की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि मर्डर का मामला भी दर्ज था। अब देखना होगा मर्डर का मामला दर्ज था कि नहीं था, इस पर जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पटना से लेकर कई जिलों में हत्याएं हो रही हैं, बिहार पुलिस की नींद उड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं बिहार में किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब तो एनडीए के घटक दलों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम ने भी पुलिस की कमजोरी बता दिया था। कल साफ साफ कहा था कि पुलिस की कमजोरी के कारण अपराधी जो हैं वो अपराध कर रहे हैं, बालू माफिया अपराध कर रहे हैं, शराब कारोबारी अपराध कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षक का मर्डर कर दिया गया है। अब देखना होगा शिक्षक का मर्डर बस स्टैंड के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भी हो सकता है। तमाम एंगलों पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि संतोष राय भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, जैसा पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। उस पर भी कई मामले दर्ज थे। ऐसे में अब देखना होगा खुलासा क्या कुछ होता है। क्या इन्हीं के लोगों ने हत्या की है, इसके पीछे की वजह क्या थी। आए दिन कई अन्य मामलों में जो खुलासे होते हैं वो भी हैरान कर देने और चौंकाने वाले खुलासे पुलिस की ओर से किए जाते हैं। जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, पटना में जिस तरीके स्कूल संचालक की हत्या की गई थी उसमें भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। तो देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन बिहार में मर्डर का दौर जारी है और लगातार हत्याओं की घटनाओं ने बिहार पुलिस की नींद उड़ा कर रखी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्सप्रेस को लाइक करिए। धन्यवाद।